Hello students, today's topic is labyrinthitis. ओके तो ये जो labyrinthitis टॉपिक है ये हमारे किस में आता है, इनर ईयर में आता है. ओके सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव completed the middle ear disorders. Okay so from here we will going to start the inner ear disorder. Okay so let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबिरिंथाइटिस है ओके तो वो जो इनर ईयर में देखने को मिलता है. ओके तो यहाँ पे हमारा जो पिक्चर है इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इनर ईयर किधर होता है. ओके सो देखो दिस इज़ द ऑरेंज वन इज़ ऑल आउटर ईयर. ओके एक्सटर्नल ईयर है. देन मिडिल ईयर इज़ पिंक वाला. ओके ये जो पूरा पिंक वाला है ये पूरा क्या है, मिडिल ईयर है. ओके एंड दिस ब्लू कलर ओके इंडिकेट्स इनर ईयर. ओके यानी कि जितने भी ये ब्लू कलर से है ना ये सारे क्या है, इनर ईयर है. ओके तो इनर ईयर में देख लो क्या क्या है. तो सेमी सर्कुलर कैनाल है. ओके वेस्टिब्यूल है. वेस्टिब्यूल क्या है, एक नर्व है. ये जो येलो वाला दिख रहा है ना ये वेस्टिब्यूलर नर्व है. ओके देन ये जो पूरा ब्रांच है इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. ओके देन दिस इज कोक्लिया. ओके तो ये सब पूरा किसका पार्ट है, इनर ईयर का पार्ट है. इसके बारे में हम इस पूरे में पढ़ेंगे. ठीक है पूरा इनर ईयर में हम यही पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ लेबिरिंथाइटिस. ओके सो इन्फ्लामेशन ऑफ लेबिरिंथ ऑफ द इनर ईयर. ओके तो जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सा है कि लेबिरिंथ क्या होता है, एक हमारे कानों में एक भाग होता है. ओके सो क्या बोलते हैं हम, लेबिरिंथ बोलते हैं. ओके एंड उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेबिरिंथाइटिस. ओके सो इन्फ्लामेशन ऑफ लेबिरिंथ इन द इनर ईयर. ओके सो लेबिरिंथ कहाँ पे आता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ. ओके सो देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नॉर्मल लेबिरिंथ होता है वो क्या होता है, वो इधर होता है. ओके जो मैंने बताया था जो सेमी सर्कुलर पार्ट होता है ना, कॉक्लिया है और सेमी सर्कुलर कैनाल है इनर ईयर में, उसी को हम लेबिरिंथ भी बोलते हैं. ओके तो ये क्या होता है, ये दो होता है, बोनी लेबिरिंथ होता है और एक मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ होता है. ओके सो ये दोनों मिला के क्या बनाता है, लेबिरिंथ बनाता है. ओके सो देखो ये यहाँ पे छोटा सा लेबिरिंथ है बट ये अगर इन्फ्लेम हो जाता है ओके तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा. ओके और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेबिरिंथाइटिस. देखो ये क्या है, इन्फ्लेम्ड लेबिरिंथ और ये क्या है, इनर ईयर का नॉर्मल लेबिरिंथ. ओके देखो नेक्स्ट अभी ये सारे पिक्चर्स में ये इनर ईयर में देखो ये बता रहा है लेबिरिंथ है ये, और अगर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है ओके इसका अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है, जो साइज़ है स्पेशली ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है, ये नॉर्मल से बड़ा हो जाता है. ओके इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लेबिरिंथाइटिस. ओके देखो यहाँ पे इस पिक्चर में हमें क्लियरली दिख रहा है. ओके ये जो पूरा होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिरिंथ बोलते हैं. ओके देखो इस पिक्चर में दिख रहा है आपको क्या है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है ये कॉक्लिया है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व है ये वाला, और यहाँ पे क्या है ये पूरा वेस्टिब्यूल है. ओके इधर. ओके तो ये पूरा क्या है, ये देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, कॉक्लिया है. ओके ये वाला पूरा पार्ट. तो जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इसका साइज़ जो है ना वो क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है. कैसे, क्योंकि इन सब में जो फ्लूइड होता है ओके ये सब जो पूरा कैनाल है ना, ये सब जो पूरा फ्लूइड है वो क्या हो जाता है उसमें एकदम फुल हो जाता है. ओके इसकी वजह से प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये स्वेलिंग हो जाती है उसमें और उसकी वजह से फिर पेन होता है. ओके तो ये क्या है, लेबिरिंथ है. ओके तो इसमें देखो जो पर्पल भाग है ना, जो पर्पल वाला जो पार्ट है ओके इसको क्या बोलते हैं हम, बोनी लेबिरिंथ. ओके क्योंकि बाहर क्या हो जाता है, वो बोनी पार्ट होता है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं हम पेरिलिम्फ. ओके पेरिलिम्फ फ्लूइड. ओके सो ये इसमें क्या होता है, पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ. ओके मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ में क्या होता है, इसमें होता है एंडोलिम्फ होता है. ओके एंडोलिम्फ. ओके तो इसको याद रख लेना क्या होता है, ये जो पर्पल वाले में बोनी लेबिरिंथ है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिलिम्फ, और जो ब्लू वाला है इसमें मेम्ब्रेनियस लिम्फ, उसमें कौन सा होता है, एंडोलिम्फ होता है. ओके तो जब भी अगर लेबिरिंथाइटिस होता है तो जो मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ है ना इसमें जो एंडोलिम्फ है
उस जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसमें जो फ्लूइड है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, उसी इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, लेबरेंथाइटिस। ओके, तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि लेबरेंथाइटिस क्या होता है। ओके, now there is a type of labyrinthitis. Okay, so there are 3 type of labyrinthitis, जिसमें से फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को हम बोलते हैं डिफ्यूज सीरस लेबरेंथाइटिस। ओके, डिफ्यूज सीरस लेबरेंथाइटिस, तो ये क्या है, तो it is a type of acute labyrinthitis that sometimes follows drug intoxication or over include in alcohol. ओके, तो वो लोग जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ओके, लेते हैं, ओके, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहा है, जैसे कि एस्पिरिन ले रहा होता है, ठीक है, तो एस्पिरिन एक ड्रग है जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूज सीरस लेबरेंथाइटिस होता है। ओके, इसमें जो नॉर्मल जो सीरस लेवल है ना वो बॉडी का वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, एंड ये क्या होता है, ये मोस्टली एलर्जी की वजह से होता है। ओके, दिस इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय एलर्जी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज सीरस लेबरेंथाइटिस। ओके, तो क्यों होता है, तो ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से प्लस अल्कोहल ओवर कंज्यूम करने की वजह से। ओके, सेकेंड टाइप इज डिफ्यूज सुपरेटिव लेबरेंथाइटिस। ओके, डिफ्यूज सुपरेटिव लेबरेंथाइटिस, सो it is an inflammatory process continue the exudate become purulent. ओके, तो क्या बोल रहा है ये कि जब भी अगर इन्फ्लामेशन होता है, लेबरेंथाइटिस होता है, तो इसमें क्या होता है, जो उसमें जो फ्लूइड होता है, ओके, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फ होता है, ओके, वो क्या हो जाता है, प्यूरुलेंट हो जाता है। प्यूरुलेंट मतलब कि उसमें पस का कलेक्शन हो जाता है। ओके, देन द कंडीशन इज नोन एज डिफ्यूज सुपरेटिव प्यूरुलेंट लेबरेंथाइटिस। ओके, एंड जब उसमें पस का कलेक्शन हो जाता है एंडोलिम्फ के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज सुपरेटिव प्यूरुलेंट लेबरेंथाइटिस। ओके, इसको बोलते हैं। थर्ड टाइप इज सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस। ओके, तो जो सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस है वो क्या होता है, तो इन दिस टाइप बोनी कैप्सूल इज इरोडेड एंड मेम्ब्रेनियस लेबरेंथिस एक्सपोज्ड। इसमें क्या होता है कि जो मैंने 2 टाइप बताया था, ठीक है, बोनी लेबरेंथ और मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, जो बोनी कैप्सूल होता है ना, जो बोनी लेबरेंथ होता है वो क्या हो जाता है, इरोडेड हो जाता है। इरोडेड मतलब कि वो उसमें बहुत ज़्यादा वो एकदम ड्राई हो जाता है। ओके, उसमें जो पेरिलिम्फ होता है, ओके, वो क्या हो जाता है, वो एकदम वो ड्राई हो जाता है, और जो मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ है ना वो एक दूसरे के एक्सपोज में हो जाता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर होता है, ओके, वो क्या होगा, वो एकदम घिस जाता है। ठीक है, जैसे मैं पिक्चर में बताती हूँ अभी आपको। ओके, तो इसमें देखो ये क्या है, ये जो पर्पल वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बोनी लेबरेंथाइटिस। ओके, बोनी लेबरेंथाइटिस है, और ये ब्लू वाला ये मेम्ब्रेनियस लेबरेंथाइटिस। ठीक है, तो इसको जो डिवाइड करने वाला जो भाग है, बीच वाला भाग है, ये क्या हो जाता है, ये एकदम गायब हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों क्या होगा, ये एक सेम ही बन जाता है। ओके, और इसके वजह से क्या होगा, इसका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर की वजह से ये इसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, ये बड़ी हो जाएगी। ओके, तो इसी को बोल रहा है, ये जो थर्ड वाला टाइप हमने पढ़ा ना, ये वही है, सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस। इसमें क्या होगा, जो बोनी कैप्सूल है और जो मेम्ब्रेनियस कैप्सूल है वो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। ओके, एंड इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लेबरेंथाइटिस। ओके, फर्स्ट क्या था, डिफ्यूज सीरस लेबरेंथाइटिस, जो कि स्पेशली एलर्जी या फिर ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से होता है। सेकेंड इज डिफ्यूज सुपरेटिव लेबरेंथाइटिस, जिसमें कि क्या हो जाता है, जो फ्लूइड होता है, ओके, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, उसके अंदर पस का कलेक्शन हो जाता है। ओके, थर्ड इज सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस, जिसमें कि जो बोनी लेबरेंथ है और जो मेम्ब्रेनियस लेबरेंथ है, उन दोनों का जो बॉर्डर्स है ना वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जो पेरिलिम्फ है और इंडोलिम्फ है वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। ओके, एंड इसकी वजह से जो स्वेलिंग है लेबरेंथ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा टाइप्स पूरा होता है। नेक्स्ट इज ईटियोलॉजी, यानी कि कॉजेज ऑफ लेबरेंथाइटिस। ओके, सो देयर आर फर्स्ट कॉजेज इज
फर्स्ट कॉज क्या है, इट फॉलोज एन इन्फेक्शन इन द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, तो अगर हो सकता तो इसका कॉजेज़ क्या है कि अगर लेबिरिंथ में अगर ये इन्फेक्शन हुआ तो बाकी पार्टों में, बाकी बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। ओके, इसका कॉज है। सेकेंड इज ओटाइटिस मीडिया एंड मेनिंजाइटिस लेबिरिंथाइटिस। ओके, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। देन वायरल इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकता है। देन हेड इंजरी, देन नियोप्लाज्म ऑफ मिडिल ईयर और क्रेनियल नर्व एट्थ। ओके, तो एट्थ क्रेनियल नर्व हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो पढ़ा ना हमने, वो किसके लिए होता है, वो बैलेंसिंग के लिए होता है। ओके, ये जो ईयर में हमने पढ़ा अभी वो, और वही किस कहाँ पे होता है, हमारे ईयर यानी कि सुनने की क्षमता के लिए भी होता है। ओके, तो उसमें क्या हो सकता है, नियोप्लाज्म यानी कि कैंसरस सेल्स भी डेवलप हो सकता है। ओके, इसका कॉजेज है ये। देन मास्टॉइड सर्जरी अगर करवाता है कोई, ओके, तो उसकी वजह से भी उसको लेबिरिंथाइटिस हो सकता है। देन किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। देन ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड पर्टिकुलरली मेडिसिन लाइक एस्पिरिन। ओके, एस्पिरिन की इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारा क्या है, इसका कॉजेज है। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेबिरिंथाइटिस। ओके, तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, एक्सट्रीम वर्टिगो यानी कि बहुत ज़्यादा चक्कर आएगा। ओके, देन एक्सट्रीम डिजीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील होगी, ठीक है, थकावट सा बहुत ज़्यादा फील होगा। देन ऑटोरिया। ओके, ऑटोरिया क्या होता है कि ईयर एक होता ठीक है, यानी कि जो ईयर एक होता है ना उसको बोलते हैं ओटोरिया। ओके, एंड ओटाल्जिया इज बोथ, इसमें क्या होता है, ये ईयर पेन को ही बोलते हैं। ओके, ओटोरिया इज ईयर, बोथ हर ईयर पेन। ओके, देन नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। देन सेंसोरियल न्यूरल हियरिंग लॉस, तो सेंसरी वाइज भी और न्यूरल वाइज भी हियरिंग लॉस दोनों तरीके से हो सकता है, या फिर एक कान का हो सकता है या दोनों कान का हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, देन ऑरल फुलनेस यानी कि जो कान का जो एकदम भरा भरा से फील होता है ना बिकॉज ऑफ वाटर कलेक्शन, उस वो फील होगा। देन फीवर, देन फेशियल वीकनेस। ओके, फेस में क्या होगा, बहुत वीकनेस सा फील होगा, वो स्वेल्ड ज़्यादा दिखेगा। देन नेक पेन। ओके, नेक पेन होगा, स्टिफनेस ज़्यादा फील होगा। टिनिटस एंड डिफ़िकल्टी फोकसिंग ऑन आई। ओके, फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होगी। ओके, ओके, नाउ आफ्टर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इट्स मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रग वाइज मैनेजमेंट करेंगे। ओके, तो ड्रग से कौन सा मैनेजमेंट हो सकता है, तो वर्टिगो यानी कि चक्कर आ रहा है जो उसको रिलीव करने के लिए क्या देंगे हम पेशेंट को, मैक्लीजाइन। ओके, मैक्लीजाइन क्या है, एक ड्रग है जिससे कि वर्टिगो प्रिवेंट होता है। देन एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक क्यों, अगर नोजिया वॉमिटस जैसा फील हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एंटी एमेटिक बोलते हैं। ठीक है, एंटी एमेटिक ड्रग, वो ड्रग जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं उसको एंटी एमेटिक ड्रग बोलते हैं। ओके, देन एंटीबायोटिक यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा होगा तो इसके लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। देन ओरल फ्लूइड। ओके, ओरल फ्लूइड क्या होगा, कोई भी अगर कफ सिरप है, ठीक है, तो वो सब। देन आईवी फ्लूइड फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन। ओके, तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस लेबिरिंथाइटिस हमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन फील होगा, बॉडी में पानी की कमी होगी, तो उसके लिए हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे। ओके, तो ये नॉर्मल मैनेजमेंट में है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इंसीजन एंड ड्रेनेज। ओके, तो जो लेबिरिंथाइटिस है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो जो इकट्ठा हो गया पानी लेबिरिंथ में, उसको क्या करेंगे, इंसीजन यानी कि कट से पहले निकालेंगे। ठीक है, या फिर अगर उससे भी अगर क्लियर नहीं होता है, ओके, अगर इंसीजन यानी कि कट करने से लेबिरिंथ में भी उसमें से अगर वो प्रिवेंट नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम पेशेंट को लेबिरिंथेक्टोमी देंगे। ठीक है, यानी कि जो रिमूवल ऑफ लेबिरिंथ है, ओके, सम पार्ट ऑफ रिमूवल ऑफ लेबिरिंथ। ओके, यानी कि पूरा रिमूव नहीं करेंगे, बस उसका थोड़ा सा पार्ट। ओके, स्पेशली डिफेक्टिव पार्ट। पर अगर बहुत टाइम से है तो ही सिर्फ, वरना तो लेबिरिंथेक्टोमी करना होता है। ओके, डॉक्टर्स ये जो ENT डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं अपने हिसाब से। ओके,
देन कॉम्प्लिकेशन है, ओके, यानी कि कॉम्प्लिकेशन लेबरेंथाइटिस का क्या क्या है, तो फर्स्ट इज मेनिंजाइटिस, ओके, क्योंकि ये क्या है, जो लेबरेंथाइटिस है वो बिल्कुल पर्टिकुलरली बोन एरिया के पास है, ठीक है, यानी कि जो ब्रेन एरिया है ना उसके पास है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मेनिंजिस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ओके, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। देन परमानेंट बैलेंस डिसेबिलिटी, ओके, तो मैंने क्या कहा, जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वो क्या होता है, वो नर्व बैलेंसिंग के लिए होता है, ओके, हमारी जो पूरे बॉडी बैलेंस होता है ना उसके लिए होता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इसकी सर्जरी की वजह से अगर बहुत टाइम से इन्फेक्शन है, ओके, लेबरेंथाइटिस है, लेबरेंथाइटिस है, ठीक है, या फिर उसकी सर्जरी करवाते हैं तो परमानेंट बैलेंस डिसेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है, ये सारा क्या है इसका कॉम्प्लिकेशन। लास्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, परमानेंट हियरिंग लॉस, ओके, हो सकता है कि पेशेंट परमानेंटली अपना जो हियरिंग कैपेसिटी है, ओके, हियरिंग लॉस से पेशेंट में वो हो जाए। तो ये क्या है, एकदम बेसिक कॉम्प्लिकेशन है जो कि पर्टिकुलरली लेबरेंथाइटिस के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, ओके। सो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन, ओके, तो ये सारी जितने भी पिक्चर्स हैं ना ये सब करना आपको ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आपको सिर्फ एक पिक्चर बताना है, ठीक है, अगर आप सिर्फ यही बताते हो, ओके, ये वाला पिक्चर अगर सिर्फ बताते हो पर इसमें सिर्फ पार्ट बता देना कि ये क्या है, कॉक्लिया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ओके, और यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व होता है, सिर्फ ये बता दोगे और ये स्वेलिंग वाला पार्ट बता दोगे ना तो बहुत है, ओके, डिपेंड करता है आप पे, आप डायग्राम करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आप अगर डायग्राम करके बताते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एग्जामिनर के लिए, ओके। सो अप टू यू कि आपको डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या पढ़ा, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ा, देन इसका ये फिगर है ये वाला, देन टाइप्स में 3 टाइप्स है टोटल, देन इसके कॉजेज़ यानी कि इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, ओके। तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा लेबरेंथाइटिस। थैंक यू।